नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीमा सिफ अली राव। आज का जो मौजू वो भी तरतीब देने का मकसद हमारे दोस्तों के सवालात हैं, और ये सवालात जायज़ भी हैं और ठीक भी हैं, इसलिए इन पे वीडियो तरतीब देने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन चूँकि हम सेक्स के हवाले से बात बहुत कम करते हैं, और सेक्स कोई ऐसा मौजू नहीं है कि जिस पे बहुत ज़्यादा लिखा जाए, इस पे बहुत ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि ये अय्याशी के ज़ुमरे में आता है। और दुनिया के पैदा करने का मकसद फ़कत जमा था, कसरत जमा नहीं था। लेकिन हम कसरत जमा करते भी, उसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ हवालों से देखते हैं। जैसे कसरत जमा के फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी इंसान के जिस्म के अंदर पावर है, उसके जिस्म में इम्यून सिस्टम उसका डेवलप है, उसके जिस्म में तवानाई मौजूद है, तो यकीनन वो अपना इखराज चाहती है, इजहार चाहती है। और जवानी है भी इसी चीज़ का नाम, इसी चीज़ को जवानी कहा जाता है। अब इसके डिस्चार्ज होने के बाद, इसके निकलने के बाद, इस मवाद के निकलने के बाद इंसान बड़ा रिलैक्स फ़ील करता है, बड़ा पुरसकून फ़ील करता है। लेकिन बाज़ जगह पे यही चीज़, यही कसरत जमा या जमा का होना जिस्म में दुखन और थकन का बायस बनता है और नुकसान का बायस बनता है। यानी इंसान की जिस्म बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम कुछ हवालों से चीज़ों को लेते हैं। जैसे आका सलाम ने फरमाया कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतें शान हैं, पसंद हैं कि जो औरत ज़्यादा बच्चे पैदा करे। अब बच्चे पैदा करना अगर इस्लाम के अंदर इतना ही एक बहुत बेहतरीन अमल होता, तो आका सलाम के बहुत ज़्यादा बच्चे होते, सहाबा कराम के बहुत ज़्यादा बच्चे होते। इन लोगों के बच्चे बहुत कम थे। बच्चे कम होने चाहिए, उनकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए। बुनियादी तौर पे हमें इस्लाम ये सिखाता है। और कसरत जमा किया जा सकता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये अपनी हद और अपनी औकात के अंदर रह के ये सारा काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बादी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप पकौड़े समोसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आप कट्टे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आप जनाब चावल, आलू, गोभी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसी हालत में कसरत जमा की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? ऐसी हालत में कसरत जमा करना तो वो अपने आप पे एक जुल्म और धोखे के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जब ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ें तो खुश्क होती हैं। और जब भी अगर हम सेक्स की बात करते हैं, तो सेक्स के अंदर तो जो हमेशा बेहतरीन चीज़ें गिनी जाती हैं वो तो खजूर है, काजू है, अंजीर है, जैसे बकरा है, देसी मुर्गी है, उसके बाद अखरोट है, किशमिश है, तिल हैं, इस टाइप की चीज़ों को अहमियत दी जाती है। ज़ाफ़रान है मेडिसिन के अंदर, जैसे कस्तूरी टाइप चीज़ें हैं, जैसे सोने का रिश्ता है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये तरतीब दी जाती हैं। तो आजकल के दौर के अंदर जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उन चीज़ों के होते हुए हम कसरत जमा कर सकते हैं? बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कसरत जमा का ताल्लुक़ है आपकी ताकत के साथ, और जब आपके जिस्म में ताकत नहीं होगी तो आप कसरत जमा यकीनन उसके फ़ायदे की बजाय उल्टा आपको उसका नुकसान होगा। अब एक इंसान जमा के बाद अपने आप को रिलैक्स फ़ील करता है और पुरसकून नींद सोता है, उसके जिस्म में कोई थकन का एहसास तक नहीं होता, और उसको गुनूदगी का एहसास नहीं होता, वो बिल्कुल फ़िट है, परफेक्ट अपने आप को फ़ील करता है, तो उसके लिए जमा करना ठीक है। क्योंकि हम पिछली बुक्स में जो पढ़ते आते हैं उसमें कसरत जमा के बहुत सारे नुकसानात बताए गए हैं, जबकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कसरत जमा के नुकसानात नहीं, इतने ज़्यादा नुकसानात नहीं, उस सूरत में नहीं कि जिस सूरत में आप बकरे का गोश्त या आप खजूर या काजू या देसी मुर्गी या बटेर, तितर, मुर्गाबी, आप जैतून का तेल, देसी घी, आप अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन रतूबात आपके जिस्म के अंदर पैदा होंगी, आपके जिस्म में हरारत भी रहेगी, रतूबात भी पैदा होंगी। और रतूबात एक ऐसी चीज़ है जो मादा मनविया को पैदा करने का बायस बनती है। अब यहाँ पे इस बात को भी समझ लें कि जो लोग मस्टरबेशन का शिकार होते हैं वो भी कसरत जमा का शिकार होते हैं, वो भी कसरत के साथ मस्टरबेशन करते हैं, जिसके नुकसानात ये होते हैं कि वो फिर अपनी औरत के काबिल नहीं रहते, या उनके पास 2-4 सेकंड का टाइम बचता है और वो दखूल करते ही फारिग हो जाते हैं। इनके फ़ायदे तो यकीनन अपनी जगह मौजूद, लेकिन नुकसानात ज़्यादा हैं। अब हमेशा इंसान को अपनी औकात में रहते हुए काम करना चाहिए। अब अगर आपके पास अच्छी खुराक नहीं है तो आपको कसरत जमा से परहेज़ करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छी खुराक नहीं है तो यकीनन आपको जमा हफ्ते में 1 बार 2 बार आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन अगर हम पीछे झांकते हैं, जब हम अम्मा हव्वा और
بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اور اولاد کی ترتیب بنائی گئی، وہ اس وقت تو دنیا کو بڑھانا مقصود تھا۔ اب تو اس وقت تو 7 ارب کے قریب انسان موجود ہیں۔ اب اس وقت میں اگر آپ کے پاس 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں اور ان کی آپ بہترین پرورش کرتے ہیں، ان کو آداب سکھلاتے ہیں، ان کو کھانا کھانے کے آداب آنے چاہیے، ان کو نماز کا طریقہ آنا چاہیے، ان کو قرآن پڑھنا چاہیے، ان کو ایک اچھا مسلمان بننا چاہیے، اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ ساری چیزیں کسے اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ اب یہاں پہ کچھ ملاحظہ کر لیجئے حالات و واقعات کیا ہیں اور پھر اندازہ کر لیجئے کہ باپ گھر میں موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے بچے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا گھر پہ دروازے پہ جو کوئی آیا ہے اس سے کہو کہ بیٹا باپ گھر میں موجود نہیں ہے، یعنی والد صاحب گھر میں موجود نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم نے جھوٹ کی شروعات بنیاد رکھ دی، بچے کو تمیز کیا سکھائی ہم نے کہ بیٹا جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو کل کو آپ اپنے بچے کو کیسے سکھاؤ گے کہ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات نہیں ہے؟ کل کو آپ کا بچہ بھی دھڑلے سے جھوٹ بولے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے باپ کے نزدیک جب یہ کوئی کبھی فعل نہیں ہے تو پھر میرے نزدیک یہ کبھی فعل کیسے ہوگا؟ اور آپ کی زندگی میں تکلیفیں ظاہر سی بات ہے کہ پھر بڑھنا سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ جتنا کچھ بھی ہو اور کثرت جمع، یاد رکھیے کہ اپنی اولاد سے بچیے، کیونکہ یہ جو ویڈیوز ہے ترتیب دی جاتی ہیں یہ صحت کے حوالے سے ترتیب دی جاتی ہیں، نہ کہ ہم سیکس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ سیکس کوئی پروموٹ کرنے والی چیز نہیں، یہ چھپا کے رکھنے والی چیز ہے۔ یہاں تک کہ 2 عورتیں 2 بہنیں کیوں نہ ہوں، 2 دوست ہی کیوں نہ ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی گھر کی باتوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے، اپنی بیگمات کے یا اپنے بستر کی باتوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے۔ اسلام اس حد تک سخت ہے، اس لیے ہم سیکس کے موضوع پہ، جماع کے موضوع پہ، ان چیزوں پہ ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے، کیونکہ یہ باتیں بے حیائی میں آتی ہیں اور بے حیائی یقیناً انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے نزدیک کرنے کی بجائے۔ اور میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کثرت جماع کی طرف مائل ہیں، اگر ان کے پاس اچھی توانائی موجود ہے، ان کا نظام انہضام درست ہے، تو وہ کثرت جماع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن بہتر تو یہ ہے کہ اگر کثرت جماع کیا جائے تو 1 ٹائم کے لیے ہو، نہ کہ 2 سے 3 دفعہ آپ قریب جائیں، اور اس کے نقصانات آپ کو یقیناً بہت زیادہ نقصان برداشت کرنے پڑیں گے، کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مادے کی مقدار کم ہوتی ہے جسم میں خشکی بڑھنے کی وجہ سے، اور وہ مادہ ڈسچارج ہونے کی بجائے بلڈ ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ اور خطرناک صورتحال ہے اور جو کہ بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ فائدے اپنی جگہ ہیں، نقصانات اپنی جگہ ہیں۔ اگر آپ کی خوراک اچھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جمع کر سکتے ہیں، ڈیلی کی بنیاد پہ بھی کر سکتے ہیں سوائے مخصوص ایام کے علاوہ۔ لیکن اولاد کا پیریڈ اور ہوتا ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا وہ کم سے کم قریب جا سکے اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس پر بھی انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک ویڈیو ترتیب دیں گے۔ اپنے دوست احباب کا بہت سارا خیال رکھیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔